सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रजवासी सब नंद बाबा के पास में गए और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा एक बात बताओ, ये लाला तुम्हारा ही है कि किसी और का है? नंद बाबा ने कहा, भाई ऐसे क्यों कह रहे हो, छोरा तो मेरा ही है। ब्रजवासी कहते हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, एक से एक पहलवानों को हमने देखा और एक से एक पहलवानों के बारे में हमने सुना, पर ऐसा पहलवान हमने आज तक नहीं देखा कि जिसने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का पहाड़ उठा दिया। क्वसप्तहायनो बालः क्व महाद्र, इसका नामकरण संस्कार करते वक्त कहा था, महाराज तुम्हारे इस छोरा में नारायण के समान गुण विद्यमान होंगे, नारायण समो गुणई। बस मैं तो यही मानता हूं, ये सब मेरे हनुमान जी को प्रसाद है, तो हनुमान जी की पूजा करता हूं मैं, वो हनुमान जी की कृपा है मेरे बालक पर। ब्रजवासी कहते हैं, सो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमें तो लगता है साक्षात नारायण ही है, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का पहाड़ उठाना कोई सामान्य बात है। 7 दिन और 7 रात्रि जब बीत गए, बादल बरस बरस करके हार गए, बादल चले गए थक हार करके, भगवान सूर्य की किरणें निकल आईं, तो भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बाहर किया और गोवर्धन भगवान को यथास्थान स्थापित कर दिया। और ब्रजवासी तो भगवान को दूर से ही दंडवत करते हैं, भैया राम राम प्रभु। भगवान ने कहा, क्या हो गया भाई तुम लोगों को, दूर से ही दंडवत कर रहे हो? ब्रजवासी कहते हैं, आप साक्षात भगवान हो। तो भगवान ने कहा, किसने कह दिया मैं भगवान हूं? ब्रजवासी कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? 7 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा पहाड़ उठा दिया और पूछ रहे हो कि कैसे पता भगवान हूं? भगवान ने कहा, कोई पहाड़ उठा देगा तो तुम भगवान मान लोगे उसे? अरे वो तो मेरे देवता का आशीर्वाद है, मेरे देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो कोई भी काम करते वक्त जितने लोग मुझे देखते हैं, उन सब की शक्तियां मुझ में आ जाती हैं, और उसी के प्रभाव से मैंने गिरिराज भगवान को उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोल गिरिराज भगवान की। तो ठाकुर जी ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन पूजन किया। तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन मूसलाधार बरसात हुई, और 10वीं के दिन फिर देवराज इंद्र आए और भगवान की स्तुति गाए, भगवान से क्षमा मांगी। देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। आप तो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित परब्रह्म परमात्मा हैं, माया और इस जगत से सर्वथा परे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान कहते हैं, देवराज इंद्र मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति, तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम अनुग्रहम। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है। भगवान कहते हैं, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूं, उस जीव का जिस वस्तु में अभिमान होता है, उस वस्तु को छीन लेता हूं। किसी को अगर धनाभिमान हो तो मैं धन छीन लेता हूं, किसी को यदि पद का अभिमान हो तो पद छीन लेता हूं। यह भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्त का कभी भी अभिमान नहीं रहने देते, ये भगवान का स्वभाव है।
जब भक्त को अहंकार होता है तो भगवान उस अहंकार के वृक्ष को उखाड़ देते हैं, और दुष्ट को अहंकार होता है तो उसका स्वयं पतन हो जाता है, वह अहंकार ही स्वयं उसका पतन कर देता है। पर जब सज्जन के हृदय में अभिमान होता है तो भगवान स्वयं उस अभिमान के वृक्ष को उखाड़ते हैं।